28वां अध्याय। वर्ण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की। उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए जमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि जय असुरों की बेला है, इसलिए वे रास्ते में रात के समय ही जमुना जल में घुस गए। उस समय वर्ण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रिज में सारे गोप कृष्ण, श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार करते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और जाना कि पिताजी को वर्ण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वर्ण जी के पास गए। जब लोकपाल वर्ण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिय, अतीन्द्रिय और प्रतापक भगवान श्री कृष्ण सवे हुए उनके पास जहां पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सो अवसर मिला, वे भावसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। ऐसी स्तुति कहती है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है। वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। जे आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहित श्री कृष्ण, आप मुझ पर, दास पर भी कृपा कीजिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि सुरों के ईश्वर, लोकपाल वर्ण के इस प्रकार की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रिज में चले आए और नंदवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शारद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल कर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उपलिश्त हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी
अब भगवान ने अपनी अचिंत महाशक्ति जोग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी राम क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मान स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चार अचार प्राणियों का संताप, जो दिन में शर्त कालीन प्रमुख सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर किया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा बानु अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रास के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रिज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज कली की अस्पष्ट एवं मुद्र तान छेड़ी। भगवान का जहे वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना देकर जहां तक के एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल जोंके खा रहे थे। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दही दूह रही थी, वे अत्यंत उत उत्साहकर दूध दोहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध उठा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही दयों की तयों छोड़कर चल दी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन और उवटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रीतम श्री कृष्ण के असम विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र
अफसोस था वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका लिंगन किया। उसमें उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, भगवान राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रीतम मानती थी, उनका उनमें भ्रम भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त दिखती थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष स्वभाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर में उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान बुद्धि विनाश प्रमाण प्रमेय और गुण गुणी भाव से रहते हैं। उन्होंने यह जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। भगवान श्री कृष्ण कोई काम वासना के लिए ऐसा नहीं करते थे, जगत के कल्याण के लिए लीला करते थे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान से नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती है। इसलिए वृत्तियां भागवामी हो जाती हैं और इस जीव को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्तों को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो तो लीला करते हैं। वो गोपियों के मध्य में नहीं, वो काम के मध्य में नहीं, वो तो जगत के कल्याण के लिए लीला करते हैं। आप अपने मन में ऐसा संदेह मत कीजिए। जहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी बाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, कयो ना हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्त हैं, उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रिज में तो सब कुशल मंगल है। कहो, इस समय जहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे सुंदर गोपियों, रात का समय है, सभी हूं बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। तुम सब तुरंत ब्रिज लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में
स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों से चित्रकारी की हो। जमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया। सतियो, अब देर मत करो, शीघ्र ही ब्रिज में लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौं के बछड़े रो रंभा रहे हैं। दूध पिलाओ, गौएं दूहो। यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग जहां आई हो, तो इसमें कोई अनुमति बात नहीं हुई, अनुचित बात नहीं हुई, तो तुम्हारे जोग ही है। क्योंकि जगत के पशु, प्रतीक्षा, पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे अपने पति के पास रहकर उसकी सेवा करें, उसके भाई बंधुओं की निष्कपटा भाव से सेवा करें, संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करें। भले ही वह बुरे संभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो, पति तो पति होता है गोपियों, पति ही परमेश्वर होता है। कुलीन स्त्रियों के लिए यार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। जो स्त्री प्राय पुरुषों के साथ प्रीत करती है, वो जगत में निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपजस होता है। जह को कर्म सभी तो अत्यंत तीक्ष्ण तीक्ष्ण है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट होता है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन कहे। गोपियों, मेरी लीला और गुण के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अभिप्राय भाषण सुनकर गोपियां उदास हो गई, उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह अपार समुद्र में डूबने लगी। उनके सम्मान लाल लाल आदर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गई। नेत्रों से जल आ गया, दुख के आंसू बहकर कजल के साथ बक्ष स्थल पर पहुंचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रही। गोपियों ने कहा, कृष्ण, तुम घट घट
व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का सब धर्म है, ठीक है, परंतु इस उद्देश्य के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरण लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रीतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है। परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गात मति निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हट रहे। हम ब्रिज में कैसे जाएं, वहां जाएं भी तो क्या करें। प्राण बल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अद्रोह की रस धारा से बुझा दो, नहीं तो प्रीतम, हम सच कहते हैं, तुम्हारी भीरे व्याख्या की आग से हम अपने अपने शरीर जला जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। प्यारे कमल नयना, तुम वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसमें तुम उन्हीं के पास रहते हो। हमारे स्वामी हो, जिस लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदता के सावधान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती है। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए हैं, उसका कल्याण हुआ है। प्रीतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की
मिलन की आग धधका दी है, हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हम अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। प्रीतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही है, तुम्हारे जे कमलीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं। हे भगवान, हम आपकी शरण हूं, हम तुम्हारी दासी हो गई। तीनों लोकों में भी और ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और अरो अवरो कर्म से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंसी की तान सुनकर तथा इस तरलोक सुंदर मोहनी मूर्ति को जो आपने एक बूंद सौदर्श से तरलोकी को सौंदर्शन दान करती है, जिसे देकर गौ पक्षी वृक्ष हरिण और रोमांचक प्रफुल्लित पुलकित हो जाते हैं। प्रीतम, हम भी बड़ी दुखनी है, तुम्हारे मिलन की आशा की आग में हमारा बदन जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के कमल सतल और सिर पर अपने कोमल कर कमल रख कर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि गोपियों और विषाद जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्याख्या और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया और वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमन करते रहते हैं। उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी ब्रह्म वस्तु की अपेक्षा नहीं है। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की और लीला करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाव भंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में जयों के त्यों एक रस स्थित थे। जो आज संसार के लोग हैं वो कहते हैं कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण के पास इतनी गोपियां थी, और रात के समय पराई स्त्रियों के साथ खेलते थे, रास लीला करते थे, वे सब निंदनीय है। भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो साक्षात सृष्टि के मालिक हैं। अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने नाम का कीर्तन कराने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए लीला करते हैं। गोपियों, सात सात यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बैजंती माला पहन वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जमुना जी के पावन पुलीन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, प्रादर्पण किया। वह जमुना जी की तरह तरंगों के स्पर्श से शीतल है। हाथ फैलाना, लिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी और उनको स्पर्श करना, मुस्कुराना, ये भगवान लीला करते हैं। उदार श्रोमणी सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम भी श्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया है,
और अब मान भी करने लगी है, तब भी उनका गर्भ शांत करने के लिए, उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शेषांतर ध्यान हो गए। उन्हें ना देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे जूतपति गजराज के बिना हंथनियों की होती है। भगवान कृष्ण की मदोमत, गजराज की चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन और लीलाओं की तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन, बोलना आदि से कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गत मत, वही भाव, वही उतराए। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। उन्होंने लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं कृष्ण ही हूं इस प्रकार कहने लगी। तब वे परस पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। जब कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल पाकर, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर कहाँ चले गए? क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? क्या तुमने उनको जाते हुए देखा है? कभी गोपियां वृक्षों से, कभी पृथ्वी से पूछती है, पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तर्ण लता आदि के रूप में अपना उन्माद प्रकट कर रही हो? फिर एक दूसरे से कहती हैं, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही नहीं तो गए। इसी तरह गोपियों वृक्ष में उदास हो, बिरे में उदास हो गई। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। एक पूतना बन गई और तो दूसरी कृष्ण बनकर उसका सतन पीने लगी, और कोई छकड़ा बन गई और किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर से मार कर डाल दिया। एक बनी कृष्ण, दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां ग्वाल वालों के रूप में हो गई और गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन से वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बंसुरी बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। कोई गोपी कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, ऐसे गोपियों के मन को बहुत उदासीनता और अपने को अकेलापन महसूस करने लगी। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां
वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। उनके चरणार बिंदों के निशान ढूंढने लगी। कहने लगी, जैसे हंथनी अपने प्रीतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस भाड़ भागनी के जे चरण चिन्ह है। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस राज का स्पर्श कर देते हैं वह धन हो जाती है। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, जो सखी हमारे सर्व सब कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी आदर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। देखो देखो, जहां प्रेम परम प्रेम ब्रिज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेम सी को नीचे उतार दिया है, इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। भगवती गोपी को एकांत में ले गए थे। उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी बन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पाप थक गए हैं, अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रीतमा की ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। जय सुनकर वे गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी और बेनती करने लगी, हाँ नाथ, तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रीतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हुई पड़ी है। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी जा रही थी, वहां तक उन्होंने ढूंढती हुई चली गई। घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आई। परीक्षित, गोपियों का मान श्री कृष्णमयी हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। हम लोगों को समझना चाहिए, जो गोपियां बनी थी वो सब राक्षसों के सताए हुए देवी देवते ब्रिज में जन्म लेकर आए थे और भगवान की आज्ञा से उन्हें भगवान के साथ कृष्ण लीला करने का मौका गोपियों के रूप में मिला और गोपियां बनकर उससे कृष्ण भगवान से रास लीला करने लगी। ये कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए तो भगवान
लीला करते हैं। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी कृष्ण आए। गोपियां बिरहे से गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के काल बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। प्रभु तुम आओ। पुरुष श्रोमणी जमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप से खाने वाले अगासुर इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली दावानल वृषवा सुर और ब्रह्मासुर आदि से विभिन्न विभिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। अब जदवंश में अवतरणीय हुए हो, आपने ब्रजवासियों का कल्याण किया है। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। बिरे से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उनका गान किया है। परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी इस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबके बड़े दाता हैं। एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ों का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। दिन ढलने पर तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं। प्रीतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। दिन के समय सब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो। अब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है। एकांत में तुम मिलन की आकाश प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करती थी। तुम्हारी जय अभिभक्त ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। संसार का कल्याण करने के लिए है। आप जो लीला कर रहे हैं, हे प्रभु, हम आपकी दासी हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां बिरहे के आवेश में इस प्रकार भांत भांत के गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक ना सकी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान प्रकट हो गई। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में बनमाला थी। उनका जह रूप गया था, सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से सुंदर परम मनोहर प्राण बल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और नंद से खिल उठे। और गोपियां 1 2 3 4 5 6 7 वी गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई। फिर उसने
आंख बंद कर ली, मन ही मन भगवान का लिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा। परीक्षित, जैसे परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। परीक्षित, यो तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और मधुरपूर्ण है। फिर भी बिरे व्याख्या से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। इसके भगवान इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी सुंदरियों को साथ लेकर जमुना जी के पुलकन में प्रवेश किया और जल पिलाया और मंद मंद बाजू चल रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उसके उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं। बड़े बड़े प्रेम, बड़े बड़े जुगेश्वर आपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वहीं सर्वशक्तिमान भगवान जमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए थे। गोपियों ने कहा, नाटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वाले से प्रेम करते हैं, जैसे संभाव से ही सजन और माता पिता उनका हृदय सुहृद से, हितैषी से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो कोई उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं।